नमस्कार। देखिए RO ARO 2023 परीक्षा का विज्ञापन अब कभी भी आ सकता है, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। अगर आप आयोग का कैलेंडर देखेंगे तो उसमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 4 डेट्स उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उसी के चारों डेट में से किसी भी डेट पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आ सकती है, उसी 2 महीने के अंदर उसकी भी परीक्षा हो सकती है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए। हमारे चैनल पर डेली 3 वीडियोज़ आ रही हैं, उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में मैंने और भी जो कुछ बताया है उसको भी ज़रूर पढ़िए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी से है। भारत के प्रमुख जलप्रपात और भारत की प्रमुख घाटियों को दोनों को एक ही वीडियो में देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। खासकर इससे मिलान वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि मिलान करने के लिए, चाहे वो जलप्रपात यानी झरनों से और चाहे वो घाटियों से हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग भारत के जलप्रपात को देखते हैं। जलप्रपात को अंग्रेजी में वाटरफॉल या इसको सामान्य तौर पर झरना के नाम से जाना जाता है। तो भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं। खासकर भारत में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स हैं, वो पश्चिमी घाट पर हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, वो एकदम सीधा है। तो इसीलिए वहाँ जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं वो इतनी तेज़ी से गिरती हैं, उनका प्रवाह इतनी तेज़ी से होता है कि वो जलप्रपात यानी झरने का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं वो आपको पश्चिमी घाट पर ही दिखाई देंगे और बाकी जगह बहुत ही कम नाम मात्र के दिखाई पड़ेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ऊंचाई हालांकि कभी नहीं पूछता है, वो हमने आपको मेंशन कर दिया है। वराह नदी पर है। कहाँ पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, कर्नाटक में वराह नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है, क्योंकि इससे भी ऊंचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक जितनी भी बार ये प्रश्न दे चुका है उसमें इसने कुंचिकल को ही सबसे ऊंचा झरना भारत का माना है। तो आप लोग इसी को ही मानेंगे, ठीक है। दूसरा है नोह कलिकाई जलप्रपात, 340 मीटर ऊंचा, मेघालय में खासी पहाड़ी पर ये स्थित है। नोह कलिकाई जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, लेकिन विश्व जलप्रपात का जो डाटा है उसके अनुसार ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुंचिकल को सबसे ऊंचा जलप्रपात मानता है। तो याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अगला है जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी। तीनों नाम एक ही है, चाहे जोग जलप्रपात आए, चाहे गोरसप्पा जलप्रपात आए या महात्मा गांधी जलप्रपात आए। ये 253 मीटर ऊंचा कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन? महात्मा गांधी या जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, 98 मीटर ऊंचा, कर्नाटक में ये भी है, कावेरी नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो सब में कंफ्यूज मत होइएगा, सब में अंतर याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित ये जलप्रपात भारत का नियाग्रा फॉल्स कहलाता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, मांडवी नदी पर है, 310 मीटर इसकी ऊंचाई है, दूध सागर वाटरफॉल। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। बेरी पानी जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। बेरी पानी या बरही पानी इसको कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है ये। और चुलिया जलप्रपात ये राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। ये भारत के प्रमुख जलप्रपात हुए जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मिलान चाहे करें चाहे सीधा सीधा पूछ सकता है। ओके, चलिए ये तो हुए भारत के जलप्रपात। अब हम लोग भारत की घाटियों को देख लेते हैं। भारत में बहुत सी घाटियाँ पाई जाती हैं
और ये घाटियाँ अब वर्तमान में 1-2-3 साल से आयोग इससे प्रश्न भी अच्छा खासा उठा लेता है। इसीलिए भारत में जितनी भी घाटियाँ पाई जाती हैं उनको सबको जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश की है, देख लीजिए। कुछ तो आप लोग जानते हैं, जैसे लद्दाख में जो घाटियाँ हैं वो है मरखा घाटी, नुब्रा घाटी और सुरु घाटी। नुब्रा घाटी, सुरु घाटी और मरखा घाटी ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है तीनों घाटियाँ। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, नाम से ही पता चल रहा है कश्मीर घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियाँ हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, जैसे किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, मालना घाटी। मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहा जाता है। तो ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेलांग घाटी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जोहार या मिलाम घाटी और फूलों की घाटी जो कि चमोली में स्थित है। इसके अलावा सोर घाटी, ये सभी उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियाँ हैं। नागालैंड में जूकू घाटी स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जूकू घाटी नागालैंड। सिक्किम में युथांग घाटी है और ये हॉट स्प्रिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी? युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी स्थित है और केरल में शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है, जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो शांत घाटी केरल में स्थित है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख घाटियाँ हो गई और कुछ प्रमुख भारत के जलप्रपात हुए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। RO निश्चित रूप से इस चैनल से ही आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार।